A rubber cube of side 5 centimeter has one face fixed while the tangential force 1800 Newton is applied on its opposite face. मैंने ये डायग्राम बनाया, ये क्यूब है, इस क्यूब का एक फेस मैंने फिक्स्ड कर दिया। अब वो बोल रहा है कि इस पर मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ये मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया। जब मैं इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा तो इसकी कुछ डायमेंशन इस तरीके से चेंज हो जाएगी। ध्यान देना, ये एक क्यूब है, मतलब अगर मैं क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाऊं इसका तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। मींस इसका ये वाला जो पूरा फेस है ये फिक्स्ड है, राइट। और मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया है यहां पर, इस वाले फेस पर। ओके, तो क्या इसकी डायमेंशन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी, कुछ ये स्लाइड कर जाएगा। सपोज ये जो डायमेंशन है ये मैंने डायमेंशन मान ली P, तो चेंज इन डायमेंशन है। और ये वाला जो एंगल है डेट एंगल इज थीटा, और ये जो लेंथ है इसे मैं मान रहा हूं L। अब यहां पर मैं गिवन डेटा देख रहा हूं, गिवन डेटा में सबसे पहले मुझे दिया हुआ है साइड ऑफ क्यूब। अगर ये वाली साइड मेरे पास L है, मतलब उसने साइड ऑफ क्यूब दे रखा है। सबसे पहला साइड ऑफ क्यूब कैपिटल L इज इक्वल्स टू आ गया 5 सेंटीमीटर। इसे अगर देखो तो 0.05 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, मीटर में चेंज हो जाएगा ना अगर मैं 100 से डिवाइड दूंगा तो। आगे दिया हुआ मुझे टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स F इज इक्वल्स टू कितना है 1800 न्यूटन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखी है G इज इक्वल्स टू है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसने दिया है। उसने बोला है देन लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रेंड फेस। स्ट्रेंड फेस कौन सा है, ये वाला फेस पूरा स्ट्रेंड है, ये वाला फेस जैसे मैंने यहां पे ये डिनोट किया हुआ है। तो ये अपन को डिटरमाइन करना है लेटरल फेस की स्ट्रेंथ, ठीक है। लेटरल फेस की स्ट्रेंथ मैंने क्या मानी है, यहां पर देखिए P है, P, ओके। तो अपन को P कैलकुलेट करना है। मैं जानता हूं कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेन होता है tan थीटा। शियर स्ट्रेन क्या होता है tan थीटा। tan थीटा यहां से निकालूं तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका बेस। तो P अपॉन L लिख सकता हूं मैं इसे। मैंने इसे लिखा G इंटू P अपॉन L। और इस शियर स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। टेंजेंशियल फोर्स मुझे कितना दे रखा है 1800 न्यूटन, ये देखिए 1800 न्यूटन। एरिया मुझे कितना दे रखा है, देखो साइड मुझे दे रखी है 0.5। इसका मतलब ये है कि फेस का एरिया कितना निकल आ जाएगा, इस वाले फेस का एरिया कितना हो जाएगा, इस फेस का एरिया हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5, ओके। तो 0.05 दिया हुआ है, तो 0.05 इंटू 0.05 ये हो जाएगा इसका एरिया। तो टेंजेंशियल फोर्स मैंने लिख दिया 1800 अपॉन एरिया है 0.05 इंटू 0.05, ये मैं फेस का निकाल रहा हूं, इंटू जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू P अपॉन L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू दे रखी है 0.05। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। 10 टू द पावर 6 अगर मैं देखूं इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया P इज इक्वल्स टू 1800 अपॉन 0.05 इंटू 2.4 इंटू 10 टू द पावर 6, राइट। 10 टू द पावर 6 इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4। यहां
अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2.4 इंटू 10⁻², या फिर 5 इंटू 20 तो ये कितना आ गया 18 अपॉन 5 इंटू 240, राइट। अगर इसे मैं देखूं तो इसका सॉल्यूशन आएगा P इज इक्वल्स टू 0.015 मीटर। ओके, प्रॉब्लम में देखिए, प्रॉब्लम में mm में पूछा गया है। mm में अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो जाएगा, इससे मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 15 mm। 15 mm इज द आंसर। देखते हैं ऑप्शन मैच कराते हैं। ऑप्शन देखिए 3, 5, 15, सी इसका आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।